IMF क्यों कह रहा है कि अपने 17 ग्रेड तक अफसरों के सासे डिक्लेयर करो। उनको पता है ये सारा कौम का माल लूट कर घरों को ले जाते हैं। आज IMF ने शर्त लगा दी, अगर हमसे कर्जा लेना है तो अपने अफसरों के सासे डिक्लेयर करो। अल्लाह की कसम है, ये वजह क्या है? ये हमारा किया दरा है। आज हमारा करना भी किया दरा है कि हम जलील हो रहे, पूरी दुनिया से पैसा मांगने पे मजबूर हैं। मैं सवाल करूँगा, वैसे मैं हुण कोई काम रह गया है, मैं शहबाज शरीफ साहब नूं कहांगा 57 सलामी मुल्क ने 58 1 अरब डॉलर दी कमेटी पाओ। सारे नूं कहो भाई साडे घर कमेटी पाओ, पहली कमेटी तुसी रख लो ते IMF नूं टा कर दो। 57 मुल्कों को जाओ, उन्होंने कहो भाई कमेटी पाओ, तो 57 अरब डॉलर च साल बाद कमेटी दी आओ ते नाल कर्जा लाई जाओ, नाल काम चलाई जाओ, कमेटी पा लो। पर कई माइयां कमेटी लैके महला ही छड़ जांदियां। हाँ जी, मैं हुकूमत से कहूँगा खुदा के लिए कौम को बताएं कि बेड़ा गर्क किसने किया, कितना किया, अपना अपना हिस्सा बताए कि फला हुकूमत ने कितना कर्जा लिया, फला हुकूमत ने कितना कर्जा लिया, फला हुकूमत ने कितना कर्जा लिया और किस प्रोजेक्ट पे लगाया, किस जगह पे लगाया, ये कौम को बताया जाए। हम अपनी कौम के लोगों से ये मुतालबा करते हैं कि इन हुक्मरानों के डांग में मत आए। दिन ब दिन पेट्रोल, दिन ब दिन हर चीज महंगी हो जा रही, उसकी वजह क्या है? कर्जा ये लेते हैं, करजई हम हैं। हुण तो मैनू फिक्र पै गई है किते क़यामत नूं अल्लाह यही ना कह दे पाकिस्तान दा पहले कर्जा लाओ फिर जंग लभनी। ओए होए होए, सच्ची गल मैनू तो फिक्र पै गया है भाई, यही भी तो देना ही है ना। बोलो पाकिस्तान दी वाम ते कर्जा है, ते कर्जा तो शहीद नूं भी माफ नहीं गा। मैनू तो खतरा पै गया सियासतदान सानू भावें जन्नत दे बूहे अगे ही पाउण भी अल्लाह कहे चलो काफिर मुल्कां नूं कर्जा मोड़ो ते फिर इधर बढ़ो। बोलो ए कितने लोग बैठे हो मेरे जुमे च, मैं सब नूं पैगाम देना है, रात नूं 2 नफल पढ़ के सोया करो, अल्लाह मेरे मुल्क दे हालात बेहतर कर दे। हाथ खड़े करके वादा करे 2 नफल पढ़ा करेंगे, मुल्क के बेहतरी के लिए पढ़े करेंगे। ए अल्लाह मेरे पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दे, पाकिस्तान के कारोबारी लोगों के हालात बेहतर कर दे। मेरी फैसलाबाद में फैक्ट्री है तो उधर 3-4 माह वे बंद पड़ी है पावर लूम। उसकी वजह क्या है ये सुने, उसकी वजह ये है धागा महंगा है, कपड़ा सस्ता है, खपत नहीं है, आर्डर नहीं है और वो कपड़ा पड़ा है। मैंने 2-4 बंदे कहते सानू 2 महीने के आधार ते दे दे, मैं तेरे मगर जो फिरना मैं कोल ही रख लेना, मैनू की लोड़ है तेरे मगर फिरन दी भी मेरे पैसे दे दे। ये जो लड़के बैठे हैं ना मेरे सामने, ये खड़े चन्न मक्खन मलाई, ये पोस्टर लाते ने यूरोप में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, जर्मन में ये होता है, इस्लामाबाद में ये होता है। हम क्या करते हैं सुनो, मैं तुम्हारी बात बताने लगा। तुम मोटरसाइकिल पे बैठे हो ना और तुम देखते हो पानी खड़ा है, तुम उसी स्पीड से गुजरते हो, कितने गरीबों के कपड़े खराब हो जाते हैं, फिर पीछे मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करते। तुम्हारा म्यारे जिंदगी अमल में ये है और फेसबुक पे भाई किसी को तकलीफ मत दे, अच्छी कौम बने। वो हमारा जनरल बाजवा साहब दुबई में एक फुटपाथ पे खड़े थे और आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग था, वो इशारे पे रुके थे तो हमारे लोगों ने ये मजाक उड़ाया। आप देखें ना इधर केला खड़ा है, अब जनाब इधर बंदी कर रहा कानून की। मैं पूछना चाहता हूँ तुम लोगों को, वो दुबई है, वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ गरीब अमीर के लिए कानून क्या है कि तुम अगर बाजार के पब्लिक मकाम पे खड़े हो तो तुम जेरे नाप अपने ऐसे खर्च भी नहीं कर सकते, ज़ेरे नाप ऐसे खर्च भी नहीं कर सकते, अगर किया तो तुम्हें जुर्माना मुखालफा है। इसी तरह अगर तुमने इशारे से पहले पैदल चलना शुरू किया तुम्हें मुखालफा है। वहाँ कानून ने जनरल बाजवा को खड़ा किया है, मगर हमारी आर्मी तो पाकिस्तान में भी कानून की पाबंदी करती है। जाओ फोर्ट्रेस स्टेडियम में जाओ, 10 बजे कोई दुकान तुम्हें खुली नजर नहीं आएगी।
हम अपनी फौज के खिलाफ कुत्तों की तरह भौंकते हैं। भौंको जर्मन शेफर्ड कुत्तों की तरह तुम। हम अपनी फौज के खिलाफ नहीं भौंक सकते। सुने, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, पुलिस के साथ खड़े हैं, केपी पुलिस के साथ खड़े हैं, पाक फौज के साथ खड़े हैं। जनरल आसम रणधीर बाजवा साहब, कमर जवेद बाजवा के नाम पे तुम सारी फौज को मुतनाज़ा बनाना चाहते हो। हम आसम मुनीर साहब के साथ खड़े हैं, अपने इदारे के साथ खड़े हैं। जो फौज के खिलाफ भौंकेगा हम उसकी जबान को रोकेंगे। तुम्हें पता नहीं लीबिया का क्या हाल है, शाम का क्या हाल है, इराक का क्या हाल है, यमन का क्या हाल है, फलस्तीन का क्या हाल है। फलस्तीन की बेटियों ने दीवारों पे लिख दिया कि अब दूसरा उमर नहीं आएगा। तुम पाकिस्तान का ये हाल देखना चाहते हो? ये 25-26 साल के छोकरे, ये लौंडे, ये फेसबुक पे पोस्टें लिखते हैं, फलां जनरल ऐसे, फलां पुलिस वाला ऐसे, फलां ऐसे। तानू साबन दी एक गाची घरों मिलती है कि महीना पूरा करना है, तू लैटरीन च डिग्गी गाची भी हथ पाके कर लेना, तेरी ये औकात है। 25 साल का छोकरा और उस जनरल पे बात करता है जो 30 साल पूरे मुल्क के मोर्चों में जाता है। पुलिस पे तुम बात करते हो। मेरे बच्चों, ये सियासतदानों के पीछे लग कर कभी अपनी फौज के खिलाफ मत बोलना, ये भौंकना जाया जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान की फौज उम्मत मुसलमान का सेहरा है और जब तक ये पाक फौज पाकिस्तान के लिए मौजूद है, इसकी तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। एक बंदा अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तुम सारी फौज को ही बुरा कहते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? जब उनकी गाड़ी देखते हो तो फिर उत्थे बोलिया करो, हाँ तुहानू छित्तर मारन तुहाडे बर्गर निकलना। जेड़े पिज़्ज़ा बर्गर खा के तो तुसीं 2-2 मन वजन बनाया है ना, भाई इसको जेब में डालो। कितने बंदे बैठे हैं बताएं? हाथ खड़े करके वादा करें हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, अपने पाकिस्तान के इदारों के साथ हैं। ये नासिर मदनी तुम्हें ये पैगाम देता है कि अपने मुल्क के खिलाफ मत बोलो। साढ़े वड्डिया ने पाकिस्तान बनाया, अमृतसरों आए ते मेरा दादा कहना मैं डब पले नमक बने आया ते रस्ते च मैनू भुख लगी। सुने, रस्ते च मैनू भुख लगी, तवज्जो करया जे, ते मैं नमक पत्ते नाल खादा, पत्ते बोर दे ला के ते नमक विच पा के खादे। कलम होए सिर कलमा टुटियां, सीने दे विच बलमा टुटियां, इज्जत दी इस टैनी नालों अजरा बानो सलमा टुटियां। फिर जाके ये मौका बनया पाकिस्तान कोई सौखा बने। पाकिस्तान ते बड़ियां कुर्बानियां ना बने और तुसी पाकिस्तान नू डैमेज करना शुरू करता है। ये सियासतदानों पर पाबंदी लगनी चाहिए। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ, ये एजेंसियां बैठी हैं मेरे जुमे में, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो बैठी है, स्पेशल ब्रांच बैठी है, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस बैठी है, और मेरे जनाब जलसे में ना जी जुमे में ये जितनी आवाम में एजेंसियां नोट कर रही, लिखे नासिर मदनी का ये पैगाम है मेरे प्यारे भाईजान जो खुफिया वाले बैठे हैं। सियासतदानों पर पाबंदी लगे, जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट पे दिवालिया पे प्रोग्राम करे उस TV पे पाबंदी लगे, उस एंकर पे पाबंदी लगे। तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज पाकिस्तान को दिवालिया करते हो। ये जी दिवालिया हो जाएगा, दिवालिया हो गया है, डिफॉल्ट हो गया है, ऐलान बाकी है। तुम्हें डूब मरना चाहिए। तेरे घर की बात हो तो किसी को बताता नहीं कि भाई मेरे हालात घर दे किस तरह ने चलिया। तू पाकिस्तान नू पूरी दुनिया ते बिस्त करता है। आ साडा गुआंढी मुल्क रोज साडा मजाक डा रहा। तानू तो चाहिए मुर्गा बना के 5 छित्तर मारे जाने हो जे बंदियां नू जिन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बर्बाद कर दी है। यह सियासत है। अपनी कुर्सी हासिल करने के लिए तुम्हें कुर्सी पे बैठा दें तो सारा मुल्क ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे लंगड़े नू चुक के बहाई दो, फिर किधर से सामान से डॉलर आएंगे? हाथ खड़े करके वादा करें पाकिस्तान के दिवालिये पे हम कभी भी पोस्ट शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। यार पाकिस्तान है तो हम हैं। हुण ताड़ी दुकान वाले बंदे ने 10 लाख रुपया किहदा देना होवे ते इहदे घर वाले जाके दूजे नूं आखण इहनूं दार ना दवीं, इहनूं ते 10 लाख अगे देना ते बोलो फिर दुकान चलेगी? जो साडे मुल्क दे बासी कहन कि साडा मुल्क दिवालिया हो गया ते सानूं बाहरों मुल्क कोई धार देवेगा? शर्म करें। नासिर मदनी किसी से डरता नहीं है, मगर मैं तुम्हें आज बताऊं कि तुम अपने जुमे में ऐसा बैठे हो, अपने मुल्क के खैर खा बनो खुदा के लिए। उन कौमों से पूछो जो जलील हो रही हैं अगियार से, जो खज्जल हो रही। ये एक हाफिज साहब है इधर टाउनशिप में,
वो चबुर्जी के पास उनकी बहुत बड़ी मस्जिद है। वो हाफिज साहब के कारकन पता कैसे हैं? ऐसे इंज कसुन मारन ना बंदे दंद टुट जाते, इतने ट्रेनिंग याफ्ता हैं। मगर उनके बच्चों ने एक तिनका भी पाकिस्तान का नहीं तोड़ा। उसकी वजह क्या है? उनके लीडर ने कहा है मैं ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान ज़रूरी है। ऊंची बोले मैं ज़रूरी नहीं, हाथ खड़े करके बोले मैं ज़रूरी नहीं, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये होते हैं लीडर। और इतने थोड़ी जी कुर्सी तो ला के बहाता जाए तो कहते जी बस हम सारा मुल्क की गलत है, ते तेनू अही चुक के कुर्सी ते बहा देने आ, तेरा प्लस्तर उतर जावे ते फिर वेखांगे भी उत्तों समान तो दुध दियां नहरां निकलदियां ने। हाथ खड़े करके बोले आज के बाद हम पाकिस्तान की बदनामी करेंगे और करना पसंद भी करेंगे, सुनना पसंद भी करेंगे। ये मेरा पैगाम है। आखिरी बात है, इजाजत